जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से अनुभव लाया हूँ ट्रांसफ़र का, कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो किस प्रकार ट्रांसफ़र होता है, उसका सटीक विधि, उसका जानकारी कैसे अनुभव होता है। तो प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है और मैंने किया भी है। मेरा एक शिष्य है जो पंजाब से है, जलंधर से है। वो मेरे से कम 1 साल पहले से ही जुड़ा हुआ था, 1 साल ही हो गया बराबर। तो जब मैंने कैलाशपरी का साधना डाला था तो उन्होंने ये परी का ट्रांसफर मेरे से मांगा था, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता भी था कि बहुत बढ़िया इंसान है। वो एक औरत है, वो पंजाब से है। तो तब मेरे को बोलने लग गया कि गुरुजी, मेरे को ये परी का ही ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि उनका बहुत सारे समस्या था जिसका निदान के लिए मेरे को वो चीज़ करना भी था। तो उसके बाद मैंने उनका ये ट्रांसफ़र किया। जब ट्रांसफ़र उनको मिला तो उनको पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इन सभी चीज़ जो होते हैं, मखलूक़ात, जो ये शक्तियाँ हैं, वो वाकई में उनका वजूद है। और वो समझ गया है अभी, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ रहता है। तो आप लोग खुद उनके मुंह से सुन लीजिए कि क्या अनुभव हुआ था और कैसे उनको ट्रांसफ़र मिला कैलाशपरी। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। गुरु जी को प्रणाम। मैं पंजाब से हूँ। तो मैंने गुरु जी का एक वीडियो देखा था कैलाशपरी का। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी, मुझे ट्रांसफ़र कैलाशपरी का चाहिए। तो गुरु जी ने मुझे बोला ठीक है। और गुरु जी ने मुझे बताया कि कैलाशपरी का ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या विधि विधान है, क्या भोग लगेगा, जो भी सब मुझे गुरु जी ने पहले ही बता दिया था। गुरुजी के साथ मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरे लिए 9 दिन काम किया था। तो आज मैं आप सबको अपने पहले दिन का अनुभव बताने जा रही हूँ। जब मुझे पहले दिन बैठना था, गुरुजी ने मुझे समय दिया बैठने के लिए। मैं बैठी, ध्यान लगाया और 5 या 10 मिनट बाद मुझे अनुभव होना चालू हो गया। जैसे लगा मेरे आसपास कोई चल रहा है। हल्का हल्का इत्र का स्मेल आने लग गया, जैसे पायल की आवाज आने लग गया। ऐसा मुझे अनुभव होने लग गया। तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं देखा था। तो मुझे डर तो लग ही रहा था। तो गुरुजी लाइन पे थे। तो मैंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि आप डरो मत, ये आपका ही शक्ति है जो आपके आसपास घूम रहा है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उठ जाइए। उठने के बाद मैं सोने के लिए चली गई। दूसरे दिन फिर से मुझे बैठना था। उसके बाद जब मैं बैठी दूसरे दिन भी मुझे अनुभव होने चालू हो गया। 5-10 मिनट बाद ही अनुभव फिर से वही होने लगे, जैसे पायल की आवाज पहले से ज्यादा आने लग गई। पायल की आवाज आने, इत्र की स्मेल ज्यादा आने लग गई, कान में फुसफुसास की आवाज आने लग गई। ये सब होने लग गया। उसके बाद एकदम से मेरे सामने हल्का सा एक रोशनी बनने लग गया, नीले कलर का, हल्का वाइट। और उस रोशनी से एकदम से उस रोशनी ने एक लड़की का रूप ले लिया। बहुत सुंदर लड़की। उसने वाइट कलर का कपड़ा पहना था, मतलब कि उसका कपड़े से सर ढका हुआ था, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं बहुत डर गई। और डरने के बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने बोला ध्यान लगाओ। मैंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद वो चीज गायब हो गया। उसके बाद मैं ध्यान लगाने के बाद उठी और उठकर मेरे उठने के समय के बाद जब मैं वॉशरूम गया, तो मैंने अपने बाथरूम का लाइट जगाया ही था कि इतने में मेरे वॉशरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देखकर मैं दंग रह गया, डर गई मैं बहुत ज्यादा। जब मुझे तीसरे दिन वही समय जो गुरुजी ने बताया था, मैं बैठी। तो मेरा 5 या 10-15 मिनट उस दिन ज्यादा समय लगा। 15 या 20 मिनट का समय होगा, उस दिन ज्यादा समय लगा था। तो कमरा एकदम से ठंडा पड़ गया, मुझे ठंड लगने लग गया। कमरा इतना ठंडा हो गया था, बहुत ज्यादा। तापमान बहुत गिर गया था उस दिन। तापमान गिर गया और एकदम से मेरे सामने वो कैलाशपरी, जिसका मैंने ट्रांसफर गुरुजी से लिया, वो सामने आ गया एकदम से। तो मेरी तरफ देखकर बोला
कि आप बेटी क्या चाहिए मुझे। उसने मुझे बेटी कह के बुलाया कि आप बेटी तूने मुझे क्यों बुलाया है। तो मैंने बोला कि आप मेरा सामाजिक कामों में साथ दीजिए और मेरे जो सामाजिक कामों में साथ दीजिए, ऐसा मैंने बोला उनको। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उससे आप वचन ले लेना और बुलाने का तरीका ले लेना। तो मैंने उससे वो सब ले लिया था। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि आप उससे जो आप बुलाने का तरीका ले ले, पूछ लेना कि मैं आपको फिर से कैसे बुलाऊं। तो मैं ये सब ले लिया। तो उस कैलाश परी ने मुझे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है बेटी। तो मैंने बोला कि जी मेरा आप सामाजिक कामों में साथ दीजिए कि मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ की थोड़ा सा परेशानी चल रहा है। तो उन्होंने मुझे वचन दे दिया था। तो उस वचन के बाद वो चले गए। जाने के बाद तो मैंने देखा कि ये मंत्र काम करता है या नहीं। तो मैंने वही मंत्र जो उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वो मंत्र कलम से लिख लिया था कि मैं भूलूं ना। जब मैंने वो मंत्र लिखा हुआ जो परी ने मुझे दिया था, कैलाश परी ने, तो मैंने वो मंत्र लिख लिया। तो मैंने वो मंत्र फिर से जपा, फिर से उस मंत्र का आवाहन किया। तो कैलाश परी फिर से आ गया। तो उन्होंने बोला, तो मैंने उसे एक कार्य दिया, छोटा सा कार्य देने के बाद उन्होंने वो झट से कर दिया। तो मुझे हैरान कर दिया था। तो मैं हैरान था कि कर दिया है। तो के करने के बाद मुझे एकदम से यकीन हो गया कि हाँ, कि ये काम करता है। ये मेरा अनुभव है कि ये चीजें होती हैं, बट लोग मानते हैं या नहीं। बट जो मेरे पास है वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ या कुछ और। मुझे पॉजिटिव फील होता है हमेशा। ये मेरा कैलाश परी का अनुभव है। जय मां कामाख्या।